इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच से पहले पाकिस्तान की जर्नलिस्ट जैनब अब्बास को भारत ने देश निकाला कर दिया है। मतलब उन्हें भारत से डिपोर्ट कर दिया गया है और इंडिया से उनके निकाले जाने की खबरें जो हैं फिलहाल सोशल मीडिया पर ऑफिशियल हो गई हैं, चारों तरफ भी चर्चा हो रही है। अब आपके जहन में सवाल आना चाहिए कि जैनब अब्बास कौन है और इंडिया ने आखिर उन्हें क्यों निकाला, क्या वजह इसके पीछे थी कि उन्हें देश से निकाल दिया गया, जबकि पाकिस्तान टीम यहां पर मौजूद है, तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबको इंतजार है बेसब्री से 14 तारीख के मैच का। इससे पहले कि आप कोई अफवाहें आपके जहन में आए, हम आपको बता दें कि जैनब अब्बास वही शख्सियत हैं जिन्हें आपने पीएसएल से लेकर तमाम पाकिस्तान के बड़े मैचेस में कमेंट्री करते हुए देखा होगा। तमाम स्पोर्ट्स चैनल के लिए वो कमेंट्री करती हैं और काफी पॉपुलर है पाकिस्तान में, लेकिन वो कंट्रोवर्शियल भी रही है। और एक जमाने में बाबर आजम ने उन्हें एक ट्वीट पर, जिसमें बाबर आजम के खिलाफ उन्होंने कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, बाबर ने भी ट्वीट करके कहा था कि मैडम आप हद में रहा कीजिए, सोच समझ कर बोलिए क्या आप बोल रही हैं, और वो ट्वीट भी सोशल मीडिया पर मौजूद है। लेकिन इंडिया से निकाला जाना बहुत बड़ी खबर है कि एक जर्नलिस्ट को देश निकाला कर दिया गया और उसके पीछे की वजह जो निकल कर आई है वो ये है कि जैनब अब्बास इंडिया के खिलाफ लगातार जहर उगलती थी और इंडिया के खिलाफ बोलने के अलावा हिंदू धर्म के खिलाफ भी वो लगातार जहर बोलती थी। और कई ऐसे ट्वीट्स उनके हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं है, जिसमें हिंदू धर्म के तमाम देवी देवताओं का वो मजाक। जैनब अब्बास को इंडिया से निकाले जाने के बाद वो फिलहाल दुबई चली गई हैं, जहां पर वो रहती हैं, और पाकिस्तान की ही समा टीवी ने सबसे पहले इस बात की जानकारी दी थी, जिन्होंने बताया कि पाकिस्तानी रिपोर्टर जैनब अब्बास को निकाल दिया गया आईसीसी वर्ल्ड कप से और अब वो वर्ल्ड कप कवर करती नहीं नजर आएंगी क्योंकि उनके खिलाफ मामले बढ़ गए थे। इसके पीछे एलिगेशंस जो है वो यही है कि उनके पुराने ट्वीट्स जिसमें उन्होंने कल्चर और धर्म को लेकर मजाक उड़ाया था, हिंदूज का मजाक उड़ाया था। जैसे उनके कई सारे ट्वीट हैं, एक ट्वीट था कि 120 करोड़ की पॉपुलेशन जो है वो एक फास्ट बॉलर नहीं दे सकती। उसके बाद एक बहुत ही खराब शब्द का इस्तेमाल किया, यू शुड शाकाहारीज, और उसको लेकर काफी ज्यादा उन्होंने गंदगी लिखी। एक उन्होंने माँ काली को लेकर एक ऐसा पोस्ट किया था जो मैं पढ़ नहीं सकता हूं और बहुत ज्यादा मतलब परेशान करने वाला वो ट्वीट है कि गाय को लेकर ट्वीट किया है, शाकाहारी को लेकर ट्वीट किया है, माता काली को लेकर ट्वीट किया है, और भी कई सारे उनके ट्वीट हैं जो लगातार उन्हें चर्चा के केंद्र में ला रहे हैं और उनको लेकर सवाल जो है वो लगातार खड़े कर रहे हैं। हालांकि स्टार स्पोर्ट्स जिसके लिए वो कमेंट्री कर रही थी उसने वकार यूनिस को बुलाया। वकार यूनिस भी वो शख्स है जिन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें कहा था कि मुसलमानों रिजवान ने इतने सारे हिंदुओं के बीच में पड़ा, काफी उसके बैकलैश हुआ था, लेकिन उन्होंने रियलाइज करके अपॉलॉजी की थी और उन्होंने किसी धर्म को लेकर कुछ बुरा नहीं कहा था, उन्होंने अपने धर्म की प्रेस की बात की थी। हालांकि उनके भी इंडिया आने पर बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे कि वकार यूनिस को इजाजत क्यों दी गई, जिन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि रिजवान ने इतने सारे हिंदुओं के बीच में नमाज पढ़ी, लेकिन उसे हटा दिया। अगर जैनब अब्बास से करियर के बारे में बात करें तो टेलीविजन होस्ट हैं, स्पोर्ट्स प्रेजेंटेटर हैं, लेकिन इसके अलावा उनके बारे में जानकारियां जो निकल कर आई हैं कि उनका जन्म लाहौर में हुआ था, फॉरेन में पढ़ाई की, इंग्लैंड से पढ़ाई की है, एमबीए किया है। उनके फादर जो हैं वो रमीज रजा के स्कूल में पढ़े हैं और फैसलाबाद के लिए क्रिकेट खेलते थे। इनकी मॉम जो हैं वो इमरान खान की पार्टी तहरीके इंसाफ में एक सीनियर मेंबर रही हैं और काफी समय तक एक्टिव थी। अंदलीब उनका नाम है उनकी माता जी का, और इमरान खान की जब सरकार चल रही थी उस दौरान विदेश मामलों के संसदीय सचिव की वो मेंबर थी। लेकिन जैनब जो है ये 35 ईयर्स ऑफ एज की हैं और तमाम पाकिस्तानी चैनलों में एक्टिव रही। 2021 से इंग्लैंड में तमाम टीवी चैनल्स के लिए काम करती हैं और वहीं से एक्टिव रही हैं और इस बार एशिया कप में भी प्रेजेंटर के तौर पर वो मौजूद थी। लेकिन जैनब को इंडिया से निष्कासित तब किया गया जब उनके मामले को लेकर एक पीआईएल जो है वो दाखिल की गई इंडिया में और एक शिकायत जो है वो दाखिल की गई जब उनके बहुत सारे ट्वीट्स निकल कर आए और उसके बाद यह आरोप लगा उन पर कि उन्होंने हिंदुओं का बहुत मजाक उड़ा, जिससे माँ काली का अपमान है, इंडियन कल्चर्स का अपमान है। और उसके बाद एक शख्स है विनीत जिंदल करके दिल्ली में, जिन्होंने जाकर एक शिकायत दर्ज करवाई कि आईपीसी की धारा 153 है, 295, 506 और 121 लगाकर उन्हें जेल भेजा जाए और प्रेजेंटर की लिस्ट से बाहर किया जाए क्योंकि इंडिया में ऐसे लोगों का स्वागत नहीं हो सकता है। और इसी के बाद ये मामला गर्माया, जिसके बाद समा टीवी पाकिस्तान में जो उसने भी बाकायदा एक पोस्ट डाला और बताया कि कैसे जैनब अब्बास को जो है देश से निकाल ले जाने की। और वकार यूनिस ने कहा भी था कि उन्होंने वो कहना कुछ और चाह रहे थे, निकला कुछ और, उनके मीनिंग ऐसे नहीं है, ही रिस्पेक्ट हिंदू रिलीजन और तमाम। पाकिस्तान में भी हिंदुओं की आबादी है और अगर आप हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हैं तो फिर आप अपने लोगों को भी टारगेट कर रहे हैं। खैर जैनब अब्बास का करियर जो रहा है उसमें कंट्रोवर्सीज भरी रही हैं और एक और कंट्रोवर्सी उनकी थी बाबर आजम के साथ, जब उन्होंने 25/11 साल 2018 को बाबर आजम को लेकर एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा कि वेल प्लेड बाबर आजम, लव्ड हाउ द बॉयज वेंट, कांग्रेचुलेशन Mickey Arthur celebrating his
सन सेंचुरी। और यहीं पर बाबर आजम नाराज हो गए थे और बाबर आजम ने उसी दिन, ये जो तारीख है 25/11 साल 2018, इस दिन रात को 9:50 पर एक ट्वीट किया कि थिंक बिफोर यू से समथिंग एंड डोंट ट्राई टू क्रॉस योर लिमिट्स। सोच समझ कर लिखिए क्या लिख रही हैं और आपसे गुजारिश है कि आप अपनी हदों को पार मत कीजिए। अब इंडिया पाकिस्तान में तमाम लोग ऐसे हैं जो इधर उधर एक दूसरे के बारे में उल्टा सीधा लिखते हैं, लेकिन वो कहा जाता है ना कि पुराने पाप जो होते हैं अक्सर देर से निकल कर आते हैं। और काफी ज्यादा अब ये बड़ी खबर हो गई है, एंटी इंडिया एंटी हिंदू ट्वीट्स के चलते उन्हें हटाया जाना, देवी देवताओं का मजाक उड़ाना और गाय को लेकर मजाक उड़ाना, ये सारी चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और उसके बाद उन्हें भेज दिया गया। हालांकि समा टीवी जिसने शुरुआत में खबर दिखाई थी, उन्होंने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया है और बाद में उन्होंने इसको एक नया एंगल दे दिया कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट इसलिए गई क्योंकि उनके लिए सेफ्टी कंसर्न हो गए थे। हालांकि कहानी ये सुप्रीम के चलते उन्हें हटाया गया और क्योंकि उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती थी और उन्हें हटाया नहीं गया बल्कि उन्हें यहां से भगाया गया है। हमारा सवाल आपसे कि क्या जो एक्शन लिया गया है ये सही है? कई लोग ऐसे हैं जो इस बात को सही नहीं मानते हैं, उन्हें कहना है कि यार पॉलिटिक्स को मिस कीजिए, ऐसा वैसा ये वो, तमाम ऐसे लोग हैं जो कह रहे थे कि ज़ैनब अब्बास को हटाना सही नहीं है। हालांकि मतलब इसको लेकर भी कि अब देखते हैं क्या होता है। इश्यूज जो हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और ज़ैनब अब्बास यहाँ आने के पहले काफी एक्साइटेड भी थी, उन्होंने काफी सारा पोस्ट भी किया था। इस बीच में इंडिया आने के पहले इंडिया के फेवर में काफी पोस्ट किया था कि अ कंट्री विद अ बिलियन ऑफ पीपल, और बहुत खुशी है कि यहाँ मैं रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ, दोनों देश के कल्चर सेम है। लेकिन फिर वही बात है कि पुराने ट्वीट्स कई बार आपको नए जमाने में भारी पड़ते हैं और खासतौर पर जब बैकलैशिंग आपकी पूरे देश से जुड़ी है। क्योंकि ज़ैनब अब्बास ने जो कहा, अगर यही देवी देवताओं के मजाक का अपमान दूसरी तरफ आप पलट दीजिए कि किसी मतलब हम सब ने देखा है कि नुपुर शर्मा ने इंडिया में जो किया था, एक स्टेटमेंट दिया था, उसके बाद कितनी बड़े लेवल पर कंट्रोवर्सी हुई। तो आई थिंक रिलीजन एक ऐसा इशू है जिसको नहीं छेड़ना चाहिए और इश्यूज उसी को लेकर हुए। विनीत जंदल वो वकील जिन्होंने ये पूरा मामला उठाया था और इसके बाद ये मामला बढ़ा, उन्हें हटा दिया गया। इस मामले के बीच में वकार यूनिस का भी वो ट्वीट फिर से ट्रेंड हो रहा है, रिजवान इज रीडिंग नमाज इन फ्रंट ऑफ हिंदूज इज वेरी स्पेशल फॉर मी। हालांकि वो उसको लेकर सॉरी बोल चुके हैं तो उसको बढ़ाना जरूरी नहीं, लेकिन इस मामले पर आपकी क्या सोच है?